अब नाम में प्रीति होने लगेगी, राधा राधा राधा। उसको हृदय में अपने प्रीतम के नाम कीर्तन में स्वाद मिलने लगेगा, नाम में प्रीति होने लगेगी। नाम में जो ही प्रीति हुई तो अनुराग उत्पन्न हुआ, अनुराग का अंकुर जब आया तो चित्त द्रवित हो जाता है। अब वो साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की धारणा मान्यता उस तक नहीं पहुंच सकती। जो समस्त कर्म भगवान को समर्पित करता है उसका नाम में प्रेम हो जाता है। नाम का प्रेमी अनुराग रंग में युक्त होकर लोगों की धारणा और मान्यता से अध्यात्म की ऊंचाई पर पड़ता है। वो दंभ से नहीं, स्वभाव से मस्त हो जाता है, मत वाला। अब वो कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी फूट फूट कर रोता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है, कभी मधुर स्वर से भगवान नाम कीर्तन गुणगान करता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में सामने उसके भगवान होते हैं तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए वो उन्मादवन नृत्य लोकबाह्या, लोकबाह्य स्थिति वो उन्मादवन नृत्य करने लगता है। सामने उसको प्रभु दिखाई देते हैं, वो जिधर दृष्टि डालता है उसको भगवान दिखाई देने लगते हैं। ये साधन का फल देखो। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंष सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रास्य हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे दनन्यः। आकाश की तरफ देखता है तो उससे भगवान वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र प्राणी दिशाएं वृक्ष वनस्पति नदी समुद्र सब का सब भगवत स्वरूप उसे दिखाई देने, क्योंकि भगवत स्वरूप है। सभी रूपों में अपने आराध्य देव को प्रकट रूप से देखकर, चाहे जल सामने आए तो जल रूप भी भगवान, वायु स्पर्श करे, हाँ मेरे भगवान मेरा आलिंगन कर रहे हैं। जिधर दृष्टि जाती भगवान वो अनन्य भाव से भगवत भाव में डूबा हुआ सबको प्रणाम करता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। आहा, जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होते हैं, ऐसे ही एक एक मिनट जो भगवान को समर्पित करता है, नाम जप करता है, उसको भजन के प्रत्येक क्षण का प्रभाव, संसार से वैराग्य, प्रभु में प्रेम और अपने स्वरूप का ज्ञान तीनों एक साथ हो। तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, अपने स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ बढ़ते चले जाते हैं। एक एक क्षण भगवान को समर्पित करता है, भगवान नाम जप करता है। यही जीवन का सार है। सत्संग का मनन किया जाए, मनन से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। रोज जो सत्संग सुनते हो अगर कई बार इसे सुनो और मनन करो तो बहुत लाभ मिलेगा। सार सत्संग का, जिन प्रभु की तुम शरण में हो यही अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, कोई अन्य आश्रय लेने की जरूरत नहीं। ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू के प्रेमाधीन है, इसलिए हम सदैव गरजते रहते हैं प्रियाजू के बल से, गोरे चरणारविंद की ठसक से रहते हैं। जिसको ये ठसक प्राप्त करनी है वो एक एक मिनट प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। एक एक कर्म का भारी भारी दंड मिलता है। प्रार्थना है, श्रीपाद करे, सोच्यो सोच्यात सोच्यो हम, ये है सोचनी सोचनी महासोचनी। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और साथ जीवन को नष्ट कर दिया। अय मूर्ख, महापुरुषों के वचन चुभते हैं। अय मूर्ख, अय महामूर्ख, अब भी तू सावधान हो जा। जिसके कानों में शब्द पड़ रहे हो अब भी सावधान हो जा। छोड़ दे ये दशा, छोड़ दे दूसरे जीवों की हत्या करके मांस खाना, छोड़ दे पराई माता बहनों के प्रति पाप दृष्टि रखना, नहीं यही तेरा सर्वनाश कर देगी। बार बार प्रार्थना करते, बोले मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो होती नहीं, हत्या, अरे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्या क्या अपराध कर सकता है मदिरा पीने वाला, उसको होश नहीं रहता। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई वही तो सब हो रहा है। जो शास्त्र कह रहे हैं एक अक्षर कहीं झूठे नहीं है। प्यारे भजन नहीं करते इसलिए तुम्हें शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। एक एक शब्द शास्त्र के सच्चिदानंद भगवान के भाव में डूबे हुए महापुरुषों ने लिखा है, जो परम अनुभवगम सत्य है। कल एक उपासक अपनी मना स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि मैं भगवत साक्षात्कार कर चुका हूं आनंद में, अब हमारी ऐसी ऐसी थोड़ी परेशानियां हैं और ये कैसा था। फिर उनसे कहा कि भाई फिर धोखे में मत रहो,
एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने के बाद नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष, भगवदानंद को प्राप्त पुरुष, भगवत साक्षात्कार पुरुष के ऊपर कभी किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं होता। कहीं पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो वास्तविक भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाओ। आज जिसको देखो, अरे आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, अभी आनंद सिंधु में थोड़ी तुमने डुबकी लगाई है। सही ढंग से चलो तो आनंद सिंधु में डूब जाओगे, उन्हीं के अंश हो। श्रीपाद कह रहे हठात सर्वम परित्यज्य यत्र वृंदावनम श्रेय। जहां वृंदावन विराजमान है, आओ एक बार सत्संग सुनो, थोड़ा बुद्धि शुद्ध करो। क्या बुद्धि तुम्हारी अपवित्र हो गई कि अपने जनों का ही नाश करते हो, अपना ही नाश करते हो। अरे मूर्ख, इतना अमूल्य जीवन मुक्त होने के लिए मिला, उसे बंधन युक्त कर रहे हो। अहो मौढ़्यम अहो दुर्भाग्यमीदृशम महनपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः। अहो मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जैसे उसमें कहा सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, इसमें कह रहे मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता, जो इस संसार में मानव देह प्राप्त करके महाआनंद स्वरूप प्रभु का नाम जप नहीं किया, प्रभु की आराधना नहीं की, कभी धाम यात्रा नहीं की, कभी सत्संग नहीं सुना, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ। महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। सांद्रानंद रसे वृंदावने पिनानुरज्यतः किं वा मम करिष्यन्ति ज्ञान भक्ति विरक्तयः। आनंद घन के मूल श्री वृंदावन धाम में यदि रसिकों का संग करके चित्त प्रेम में अनुरक्त नहीं किया, तो तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करना, तुम्हारा साधन करना, तुम्हारा वैराग्य धारण करना किस काम में आया। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना तो उसका फल है कि अज्ञान से निवृत्त हो जाना। अज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब माया रचित है। सत्य है तो केवल प्रभु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला। ये त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा जादू तमाशा है कि जिसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं। बातें ज्ञान की करते हैं, स्थिति अज्ञान में होती है। भगवान के नाम में असीम सामर्थ्य है। उस नाम में भी हम ये नहीं कह सकते कि जाओ ये अभी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले पापों का नाश करेगा। कितने जन्मों के पाप जमा है तुम्हारे, उन पापों का नाश, फिर भी नहीं काम होगा। पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, फिर तुम्हारे हृदय में परम अर्थ स्वरूप भगवान की प्रीति प्रकट करेगा। आप सब काम हो गए। भगवान की प्रीति उत्पन्न होने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, भगवत भाव में अद्भुत आनंद। यह है काम होना। सांसारिक कोई कार्य शुभ कर्म के प्रताप से हो भी जाए तो कितनी देर टिकेगा? विनाशकारी ये सब काल नष्ट कर देता है। विनाशकारी काल ये सब नष्ट कर देता है। चाहे जितनी उन्नति हो, सब अवनति में बदल जाती है। ये इतिहास पढ़ के देखो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिनके ऐसे ऐसे प्रभाव थे, उनकी अब कहीं खोज भी नहीं है। जहां ऐसे महल थे, जय जयकार मचते थे, वहां जाले और कबूतर हग रहे हैं। जो बनी भी बनी है, महल बने हुए भी हैं, कुछ नहीं रह गया। काल सबको विनाश कर दिया। कुछ समय के लिए आए हो, एकमात्र भगवान की प्राप्ति, एकमात्र नाम जप कर लो। मन लगे न लगे, वो धन तुम्हारे काम आएगा। धिंग धिंग मामपि सद विद्या कुलशील गुणोज्ज्वलम वृंदावन रति प्राणहीनो स्यादि यतः सवः। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत प्यार भर के बोल रहे हैं, जैसे सोचनी सोचनी मां सोचनी, मूर्ख मूर्ख महामूर्ख। कह रहे धिक्कार धिक्कार धिक्कार। धिंग धिंग मामपि सद विद्या कुलशील गुणोज्ज्वलम। धिक्कार है तुम्हारी कुलीनता को, तुम्हारी सुशीलता को, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे रूपवान, तुम्हारे जवान होने को। मानव देह में यदि ये सब प्राप्त है और तुम भजन नहीं करते, तुम सद्भावना वाले नहीं हो, सद्विचार वाले नहीं हो, तुम्हें प्रभु से प्यार नहीं हुआ, तो धिक्कार तुम्हारे इस रूप को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कुल को किस काम आएगा? श्रीपाद कह रहे हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् कर्तुम् उत्सहे जानन्नपि विषम भुंजे उत्कृत्य परमामृतम। वृंदावन, आपकी कृपा से हमने आपको प्राप्त किया है। अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरा उत्साह कभी नहीं बन सकता कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। अरे भला कोई परमानंद को त्याग कर विष पीता है क्या? ये संसार विष है। हे वृंदावन, आप परमानंद स्वरूप हो। जो आपका आश्रय ले लेता है, हरि उसका भार संभाल लेते हैं। धाम की एक बड़ी आंतरिक गुप्त महिमा है। जो ही आप धाम का आश्रय लेंगे तो धाम ही आपको संभाल लेगा।
ये धाम चिदानंद कोई जड़ वस्तु नहीं है। और हरि जिसको संभाल ले उसको बिगाड़ कौन सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रक्षक भगवान श्रीपति जिसके हैं उसका बाल बांका कौन कर सकता है। इसलिए उपासक को अन्य आश्रय में चित्त नहीं लगाना चाहिए, भगवत आश्रय। भगवत ऋषि जी कहते हैं जाको राखे सांवरो ताही न नाखे कोय, अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जोए। कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति ऐसे, दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह देखि दुख लगे न ताको, भगवत रसिक नरेश बाह गई राखे जाको। भगवत ऋषि जी कहते हैं सर्वलोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान जिसको अभय, जिसकी बाह पकड़, अभयत भुज दंड मूल पीनन सानुकूल, जिसको अभय दे दिया, जिसको शरण में ले लिया, जिसकी बाह पकड़ ली, कौन त्रिभुवन में से कुछ भय दे सके। सावरे सरकार जिसकी रक्षा करे उसका कोई त्रिभुवन में बिगाड़ नहीं सकता। देखिए अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ, त्रिभुवन में भागे घूमे, कहीं चैन नहीं मिला दुर्वासा जी को। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ, भगवान ने नरसिंह रूप रख के हर वरदान के बीच का रास्ता निकाल के फाड़ के फेंक दिया। न दिन है न रात संध्या, न अस्त्र है न शस्त्र, न खून, न जीवित है न निर्जीव, न ब्रह्मा का बनाया हुआ नर है न पशु, नरसिंह रूप, न घर के भीतर है न बाहर, डेहरी पे बैठे हैं। हर वरदान फाड़ के फेंक दिया। और प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी कभी पूरे जीवन में नहीं लगी। भगवत रसिक जी कह रहे ध्रुव जी क्या स्थिति थी, चाटा मार करके गोद में भी बैठने नहीं दिया है, तो इस सिंहासन का अधिकारी, जहां पहले नारायण का भजन कर और शरीर त्याग, मेरे गर्भ से, सुरुचि ने कहा मेरे गर्भ से, तब इस सिंहासन में जाके भगवान की आराधना, 5 वर्ष का बालक यही मधुबन में मथुरापुरी में आकर के तपस्या की। क्या उस समय मच्छर नहीं थे, क्या सांप बिच्छू नहीं थे, क्या सिंह नहीं थे, कोई परवाह नहीं की, क्योंकि सांवरे सरकार का भरोसा 6 महीने में भगवत साक्षात्कार करके त्रिभुवन में सर्वबंदनीय अटल पदवी प्राप्त करके चलेंगे। कुंती नंदन 5 पांडवों को बाल्यावस्था से लेकर मारने का प्रयास होता रहा। अंततो गत्वा दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, पूरे परिवार का। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे, सांवरे सरकार जिसके पक्ष में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है भीष्म प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथियों को रोज मारते हुए एक पांडव को खरोच भी नहीं आती, तो कहा भीष्म जी से कि पितामह मैं पहले से जानता था, सेनापति बनाने के पहले से आपको, कि आप हमारी कभी विजय नहीं चाहेंगे, आप पांडवों की ही विजय चाहेंगे, भले हमारे पक्ष से 10,000 महारथियों को मारते तो भी। तो उनका ऐसा नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, वो श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। बोले तो आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल सके ऐसा नहीं, आप हमारे सामने प्रण लीजिए कि पांडवों का वध करेंगे। भीष्म जी ने 5 बाण निकाले और कहा अगर कल जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म जी अपने वचन के पालन के लिए अपने गुरुदेव परशुराम से युद्ध कर दिए, औरों की तो बात चले दो। अब बड़े आनंद में जय जयकार करता हुआ दुर्योधन निकला भीष्म के शिविर से कि कल पांडव प्रातःकालीन युद्ध क्षेत्र में, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की मारे जाएंगे। उसको पता था भीष्म जी का बल और उनकी प्रतिज्ञा, पर यह नहीं पता था भीष्म जिस बल से बलवान हो महाबल श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में। गुप्तचर लगे रहते थे। तत्काल एक गुप्तचर पांडवों के शिविर में गया जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, पांडव शयन कर रहे थे। भगवान से कहा कि प्रभु भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल प्रातःकालीन 5 बाण निकालें, 5 पांडव मारे जाएंगे। खड़े हो गए भगवान, क्योंकि भीष्म महाभागवत और महावीर, परम पवित्र वचन वाले, परम पवित्र आचरण वाले, परम पवित्र चिंतन वाले महात्मा हैं। भगवान खड़े हो गए, टहलने लगे, विचार किया कि क्या किया जाए। द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी ने कहा प्रभु, बोले हमें भी सूचना मिल चुकी, आपको बताने की जरूरत नहीं, जल्दी तैयारी कर, मुझे दासी के वस्त्र दे, एक बार मैं पांडवों से फिर मिलकर आता हूं। वहां गए, पांडव जगह बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चला?
बोले हाँ प्रभु पता चला। बोले शांति से कैसे बैठे हो? बोले आप अशांत हो इसलिए मैं शांत हूं। आप अशांत, जिसकी आप रक्षा करने के लिए अशांत हो चुके हो, चंचल हो चुके हो, अब मुझे क्या परवाह है? अरे बोले तुम तो बातें बनाते हो। भगवान ने दासी वस्त्र धारण किए, द्रौपदी के दासी के वस्त्र धारण, नटवर नागर है, लीला बिहारी। और द्रौपदी से कहा आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूं तुम्हारे। पूरी घाघरा और सब से पहरे। जो इस शिविर के प्रथम द्वार पर गए तो उनका पादुका उतारो, जो दासी का कर्तव्य है, और अपने पीतांबर में अंदर पादुका ली और दरवाजे पे खड़े हुए। बोले जाओ, इतना घूंघट रखना, इस समय मैं देख रहा हूं मेरे ध्यान में है, जाकर प्रणाम करना, फिर जो होगा आगे का खेल हम संभालते हैं। वो गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया, घूंघट। तो सोचा अभी दुर्योधन गया प्रण करवा के, उसी की बधू आई होगी, उनका सौभाग्यवती भाव। तो द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा ये सत्य माने जो अभी आपने कहा सौभाग्यवती भाव, या थोड़ी देर पहले आपने 5 बाण निकाले हमारे पतियों की वध करने के लिए, हत्या करने के लिए, वो माने? भीष्म जी का माला छूट गया, संध्या के समय भजन कर रहे थे। बोले ऐसा तो फंसाने वाला केवल वही है, दूसरा तो फंसा ही नहीं सकता। अभी अभी थोड़ी देर में ही इतना बड़ा फंसाव कर देना, कहां है वो? कुछ नहीं बोली द्रौपदी जी। खड़े हुए भीष्म जी, दृष्टि डाली तो दरवाजे पे दासी वेश में जगत गुरु सांवरे सरकार खड़े। नजदीक गए, पकड़ा ऐसे, बोले ऐसे तुम हमारे प्रण को तोड़ना चाहते हो? तो देखा जूतियां द्रौपदी की गिर पड़ी। भीष्म जी के आंसू आ गए। कहा शिवविरंच जिसके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो अपने भक्त की पादुका लिए खड़े। प्रभु जब आप इनके सुहाग की रक्षा का, तो काल की भी ताकत नहीं। द्रौपदी से कहा बेटी वास्तविक तो सौभाग्यवती है जिसके रक्षक श्री कृष्ण। फिर भाव बदला और कहा हे कृष्ण, यदि आपने मेरा प्रण तोड़ा तो कल युद्ध में आपका प्रण न तोड़ दूं तो गंगा पुत्र शांतनंदन भीष्म नहीं कहूंगा। जो भगवान बोले कि अपने भक्त के लिए एक प्रण की क्या बात, सैकड़ों बार झूठा कहूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के लिए मुझे 100 बार यदि झूठा कहलाना पड़े तो मैं 100 बार झूठा कहला, एक प्रण तोड़ने की बात क्या है? जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई, जिसकी रक्षा सांवरे सरकार करते हैं उसका कौन बाल बाका कर सकता है? बोले कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति। ऐसी अमोघ शक्ति रावण ने विभीषण को चलाई थी। ये भ्रातृद्रोही, हमारी पूरी लंका का नाश करने वाला राजद्रोही, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, अब काल भी नहीं बचा सकता। और मंत्र का शक्ति संचार करके जे ही भाले का प्रहार किया तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान ने उसको अपनी ताकत से नष्ट नहीं किया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। उस महान शक्ति संपन्न सेला को, बर्छी को भगवान ने अपनी सीधे छाती पे सही विभीषण को पीछे कर लिया और वो शक्ति अंतर ध्यान हो गई। भगवान की कहीं सच्चिदानंद अंग में पीड़ा थोड़ी पहुंचा सकती है। कह रहे कुंती नंदन जो विभीषण गजपति जैसे। थक गया गजेंद्र जब देखा कि अब की झटके में ग्राह ले ही जाएगा, पुकारा हरि। भगवान गरुड़ जी को छोड़कर नंगे पैर दौड़े और सुदर्शन चक्र जी से ग्राह को परम पद और गजेंद्र को बाहर किया। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई। विश्वास रखना चाहिए, हम भगवान की शरणागत हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, जासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं जिसका आदर भगवान श्याम सुंदर करें उसका आदर कौन नहीं करेगा त्रिभुवन में, सबको करना होगा। और जिसका अनादर प्रभु कर दे फिर उसका कोई आदर कर सके ऐसा नहीं। भगवान किसी का अनादर नहीं करते हैं, पर जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, पापाचरण करता है, फिर भगवान उसका अनादर कर देते हैं। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन। जब सुपच वाल्मीकि की पूजा कराई तो राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर सब आए हुए थे। सब आश्चर्यचकित हो गए कि यज्ञ की पूर्णता ऐसे अकिंचन, ऐसे दैन्य महापुरुष के द्वारा पूर्ण कराई भगवान ने। राजसूय यज्ञ में जय जयकार मच गई, सबसे बड़ी पूजा हुई सुपच वाल्मीकि की। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, और जासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। जिसको हरि अनादर कर दे, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण कर रहा है,
तो कह रहे फिर वो कभी आदर का पात्र नहीं बन सकता जिसका भगवान अनादर। तभी लोग कहते हैं भगवान से डरो। लेकिन आज इतना ज्ञान छाया हुआ है और सर्वनाश का खेल हो रहा है, सर्वनाश का खेल हो रहा है। कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हैं। आप लोग तो संसार में सीख लो ना, इस संसार से। ये शिक्षा देता है, ये संसार शिक्षा देता है। नवीन नवीन पशुओं के शरीरों खा रहे तो उनके बच्चे वो गाड़ी से उतर करके जल लाने के लिए गए, शीशा लाख हो गया, पता नहीं कैसे आग लगी, चिल्लाता रहा वो पूरा परिवार गाड़ी में, वो बाहर ऐसे तड़प रहा है पानी लिए, पूरा परिवार जल रहा है। खाओ तो दिखा रहे हैं तुम्हारे। ये बहुत सावधान, ये हम ऐसे नहीं चिल्लाते मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, किसी का धन अपहरण मत करो, ऐसे नहीं कह रहे। बहुत शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, बहुत मंगल की बात कह रहे हैं। मान लो अभी जबान को रोक लो, अभी गंदी बातें रोक लो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, आपको बल मिलेगी। ताको आदर कौन इंद्र अद्यापि जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य विषेखो। देखो भगवान ने जब इंद्र को ऐसे करके गिरिराज जी का आज तक गिरिराज जी की जय जयकार हो रही। क्या बिगाड़ लिया इंद्र ने ब्रजवासियों का। भगवत रसिक अनन्य पान गहिलीनो ताको। बस ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हृदय में एकदम, भगवत रसिक अनन्य पान गहिलीनो ताको। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन कहा जाको। समस्त दैवी शक्तियां उसके अनुकूल हो जाती। ये दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, जिसको भगवान सांवले सरकार अपने पक्ष में कर ले। ये बार बार इसलिए कह रहे कि बहुत दीर्घ मार्ग है। हम कुछ दिनों तक संयम से रहते हैं, फिर हमारी वृत्तियां हमको परेशान करती हैं, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर परेशान करती हैं। तो उपासक अगर उत्साहहीन हो गया, निराशा युक्त हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ये पूरे जीवन की बात बता रहे हैं। ऐसा युद्ध बहुत दीर्घ काल तक होता है। इसको सहज में ना मान लें कि कुछ महीने कुछ वर्ष तो हम सिद्ध हो गए, ये ऐसा मार्ग नहीं है। क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो खींचती रहती है। जैसे जग भी जाए तो सुखद दुखद स्वप्न खींचता है, जगने पर भी। जब उसका अंतराय बहुत लंबा होता है तब वो विस्मरण होता है। नहीं जग गए हैं, बैठे पर उसी स्वप्न चिंतन में, दुखद हुआ या सुखद, उसमें फिर जग के भी डूबने लगते हैं। अगर हमको तत्व ज्ञान भी हो गया है तो हम जिस साधन से तत्व बोध प्राप्त किए, उस साधन की तन्मयता हटने नहीं देना चाहिए। नहीं तो जैसे जगा हुआ पुरुष भी सुखद दुखद स्वप्न का चिंतन करके उसमें तदात्म होने लगता है, ऐसे ही जगा हुआ पुरुष भी, अर्थात ज्ञान को प्राप्त हुआ भी, अगर वो अपने चिंतन को जिस साधन से बोध प्राप्त किया है उसी में स्थित नहीं रखता, तो ये तो रहता है कि स्वप्न है, पर उसकी दुखद सुखद घटना प्रभावित कर देगी। इसलिए आत्मज्ञान से आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्मबोध, उसी में आजीवन ब्रह्मबोध महापुरुष तन्मय रहते हैं, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते। क्योंकि बोध होने पर वो स्वभाव ही ऐसा बन जाता है, अगर कहीं स्वाप्निक इस मान अपमान निंदा स्तुति का वो चिंतन करने लगे तो फिर हृदय जागते हुए भी जैसे स्वप्नाशक्ति दुखद या सुखद उसे विचलित करती, ऐसी स्थिति होने लगती है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। इसलिए पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, उनके वचन, आत्मज्ञान होने पर भी आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्मबोध, उसी में चिंतन में हम भगवत मार्ग में अभी चल रहे हैं। हमारी वृत्तियां बिगड़ती भी हैं। हमें निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। ये बहुत मजबूती से चलने वाला मार्ग है। बहुत से ऐसे माया के प्रवाह, ऐसे झोंके आते हैं जिनमें लगता है अब सब कुछ गया। नहीं, वो एक वृत्ति है जो तुम्हें विचलित कर रही है, उसको जीतना है। हमें अंतर से ये बात समझनी कि ऐसी गलती क्यों हुई, ऐसी त्रुटि क्यों हुई। बहुत विचार करने पर निकलता है शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ। बिल्कुल आज तक के जीवन का अनुभव, जहां हमसे शास्त्र शब्दों का, आज्ञा का उल्लंघन हुआ, वहीं जलन हुई, वहीं हमें निराशा हुई, वहीं हम उदास हुए,
बिल्कुल ये परमार्थ शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा पर ही प्रकाशित होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात समझ ली। थोड़ा भी मनमानी आचरण ये विचलित कर देगा, आपको भ्रम पैदा कर देगा, ऐसा कुहरा अंधकार पैदा कर देगा कि सत्य मार्ग समझ में ही नहीं आएगा। ये बहुत दिव्य मार्ग है। ये शास्त्र वाक्य उल्लंघन हुआ कि अंतर ध्यान हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, उल्टी समझ हो जाएगी। ये बहुत चढ़ाई का मार्ग है, इसलिए कहा गया भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। पर हमें इस दुर्लभता को सुलभता में बदलना है। हमें जो मानव देह मिला है इसे दुर्लभ मानकर निराश होने के लिए नहीं मिला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, त्यक्तः सर्वोपि धर्मो हरि हरि न मन्यत् त्यक्तमेकं विकर्म। श्री कृष्णे तस्य नाम स्वथ तदनुचरे नागसामस्ति मेन्तः। श्रीमद्वृन्दावन त्वाश्रये मगति गतिं त्वेकलां त्वय्यशद्धिः। किं कुर्यां कुत्र यायां यदि हिवत भवेत् तदभवत्वेव कामम्। हे वृंदाटवी, ये जो महापुरुष जन अपने को कह के बोलते हैं तो अपने मन को तदात्म करते हैं संपूर्ण प्राणियों के, तब वो बोलते हैं। जैसे ध्रुव जी ने तदात्म होकर प्राणवायु रोकी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणियों की प्राणवायु रुक गई। जब महापुरुष तदात्म होते हैं तो सबके मन का भाव अपने मन में उनको दिखता है। अपने मन को पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व के मन को पढ़ रहे हैं। दूसरों की मन की कुछ वृत्तियां जान लेना है तो साधारण सिद्धियों के अंतर्गत होता है। दूसरों की वाक इंद्री लाखों कोस दूर से सुन लेना, ये कोई बहुत बड़ी सिद्धियां नहीं है। भगवत तत्व में स्थित होने वाला महापुरुष जो अपने मन को प्रभु में लगा करके चिंतन करता है तो संपूर्ण सृष्टि के मनों का रहस्य जानता है। तभी बार बार ऐसा बोल रहे हैं। ब्रह्मबोध होने के बाद फिर कोई अधर्माचरण नहीं होता। फिर ऐसा महापुरुष प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी, धाम अनुराग, नाम प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी। प्रियालाल से प्रेम ये दूसरी बात है, प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी। लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी। इनको भला कहीं असत आचरण की वृत्ति भी उठ सकती है? नहीं। फिर ऐसा बोलते हैं तो ये हमारे लिए बोलते हैं, हमारे मन में तदात्म होकर बोल रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु समस्त धर्मों ने मुझे ही छोड़ दिया, ऐसे आचरणहीन हो गए हम। कोई धर्म हम त्यक्तः सर्वोपि धर्मो। हे हरि, हे हरि, मैं कैसे बताऊं? क्योंकि धर्म से चलने वाला राग रहित होता है। वैराग्यवान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञानी पुरुष ही संपूर्ण जड़ चैतन्य में एकमात्र आत्म स्वरूप अपने प्रभु को देखता है। जो प्रभु को देखा, सत्य को जाना, उसी में उसकी रति होती है, वही प्रेमी बनता है। अज्ञानी प्रेमी नहीं होता है। भेददर्शी राग द्वेष जनित चेष्टा, वो कभी अनुराग को नहीं जानता है। ऐसा महापुरुष कह रहा है त्यक्ता सर्वोपि धर्मो हरिहरि न मन्यत् त्यक्त मेकम विकर्म। एक भी अधर्म हमसे नहीं छूटा है। विकर्म शास्त्र विरुद्धाचरण, और कोई भी धर्म हम में रह नहीं गया। त्यक्ता त्याग दिया है। श्री कृष्ण तस्य नाम, ओहो, प्रभु श्री कृष्ण का जो नाम है महाअमृतमय है। जैसे इंद्र वज्र का प्रहार कर दे तो कोई भी पर्वत हो चकनाचूर हो जाएगा, ऐसे ही कृष्ण नाम ये वज्र के तुल्य है और हमारा पाप पहाड़ के तुल्य हो, धूल धूसरित हो जाएगा, छार छार हो जाएगा। कृष्ण नाम उच्चारण करते ही पहाड़वत पाप भी नष्ट हो जाता है। जिसके मुख पर भगवान नाम चल रहा है उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जाता है।
जिसके हृदय में भगवान नाम चल रहा है उसके हृदय में कोई प्रश्न नहीं उठता, हर प्रश्न का समाधान स्वयं हो जाता है। ऐसे महामहिम कृष्ण नाम अपराध बन रहा है, क्योंकि तदनुचरे जो श्री कृष्ण के अनुचर हैं, दास हैं, वैष्णवजन हैं, उन पर हमारी दोष दृष्टि होती है, उनकी हम निंदा करते हैं। नाग शामस्ति में अंतः, मेरे हृदय में ऐसी वृत्ति का अंत ही नहीं है जो वैष्णवों के दोष देख रही, बढ़ती ही चली जा रही। ना तो नाम में रति है और ना नामी के दासों में हमारी पूज्य बुद्धि है, बस दोष दोष, और वो वृत्ति का अंत नहीं हो रहा, बढ़ती चली जा रही है। ये बात हृदय से समझनी होगी। देखो, ये समस्त चराचर जगत गुण दोष माया से बना हुआ है। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं तो हमें यह देखना है कि उसमें सामने वाले में कोई न कोई सद्गुण तो है ही, क्योंकि गुण और दोष सहित रचना हुई है। तो अगर हमारी दृष्टि सामने भगवत भाव में नहीं जाती है तो उसके कुछ गुण होंगे, उनको स्वीकार कर लो। काहे को दोष दर्शन करते हो? जैसे भागवती तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, कुछ ना कुछ रामकृष्ण हरि राधा कृष्ण, कुछ ना कुछ भगवान नाम उच्चारण करेगा ही, भले प्रीति नहीं है, नाम उच्चारण कर रहा है। जब मधुकर शाह जी एक गधे को माला पहना देने पर, तिलक लगा देने पर साष्टांग दंडवत करके 4 परिक्रमा करते हैं, वेश निष्ठा, ये भगवत दास। आगे हमें नहीं देखना है। उत्तम बात तो यह है कि हम साक्षात प्रभु को हृदय मंदिर में विराजमान देखें, क्योंकि यही प्राप्त करने के लिए हम चले हैं। ऐसी स्थिति नहीं है तो हम भगवत भाव कि ये भगवान के निज दास हैं। जो चेष्टाएं वो मायाकृत हैं। जैसे गर्मी है तो लगेगी गर्मी, सर्दी है तो लगेगी। अशुद्ध आचरण कर रहा है तो अनुभव आएगा कि अशुद्ध आचरण कर रहा है, पर हमें विचार करना है कि परम शुद्ध प्रभु इसके हृदय में बैठे हैं, वो कृपा करेंगे जैसे हमारे ऊपर कृपा की, हमारे अपराधों को क्षमा करके परमार्थ में चला रहे। ऐसे प्रभु का दास है, सद्बुद्धि प्रभु प्रदान करेंगे, पर हम उसके दोषों का मुख से वर्णन ना करें। शांत श्रीपाद करें, ना तो प्रभु आपके नाम में रति है और ना आपके अनुचरों में पूज्य बुद्धि है, आपके दासों में दोष ही दोष, और आज तक वृत्ति का अंत नहीं हो रहा, वो बढ़ती चली जा रही दोष दर्शन की। ये बहुत घातक वृत्ति है, बहुत घातक वृत्ति है। हमें किसी में दोष नहीं देखना है, क्योंकि हमें मुक्त होना है, और जिसको फंसना है तो यही तो माया का आकर्षण है। द्वैत पैदा कर देना, भ्रम पैदा कर देना, दोषों का दर्शन करा के हमें पतित कर देना, यही इसकी चाल है। नहीं, सामने से तो वो दोष कर रहा है ना, उसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, जो उसमें बैठा सत है वो देखने के लिए साधक बने होना, ये तो संसारी पुरुष देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ढकी हुई है। तुम त्रिगुणातीत मार्ग पर चलने वाले भगवत पार्षद हो, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे आराध्य देव के सिवा और कुछ बहुत विचित्र माया का खेल है। इसे तुम देखकर अंत पा ही नहीं सकते हो।